बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले मैंने जो है गॉसेस लॉ की डेफिनेशन लिख ली, ये आपको अच्छे से पता होगी, इसका फॉर्मूला भी। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले बता देती हूँ अपना टास्क जो है, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे आउटसाइड ऑफ स्फेयर, उसके बाद इनसाइड ऑफ स्फेयर, देन लास्ट पे हम स्फेयर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। सबसे पहले आउटसाइड ऑफ स्फेयर की डायग्राम को समझते हैं। हमने कंसीडर किया एक स्फेयर जिसका सेंटर से स्फेयर तक का रेडियस, यहाँ बाउंड्री तक का रेडियस जो है वो कैपिटल आर मैंने कह दिया, हैविंग यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको एक बात क्लियर करनी होगी कि जो स्फेयर होता है वो अंदर से फिल होता है, होलो नहीं होता। जैसे एक बॉल है वो अंदर से पूरी फिल है, ये पूरा फिल है, इसके अंदर नंबर ऑफ चार्जेस हैं। ठीक है, सारे बड़े पड़े हैं। तो हमने एक पॉइंट पे कहीं पर भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है। आउटसाइड की बात हो रही है तो आउटसाइड कोई पॉइंट कंसीडर करके हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैंने आउटसाइड यहाँ पर ये एक स्फीयर कंसीडर कर ली, ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर हम बाउंड्री से इस जगह पर एक पॉइंट पी जो है कंसीडर करते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस स्मॉल आर मैंने कह दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इस डायरेक्शन में अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, पॉजिटिव है तो अंदर से बाहर की डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो मैंने बस एक ही लगाई है। यहाँ पे आउटसाइड पे हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट जो है कंसीडर कर लिया है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है, यानी वो स्फीयर के ऊपर जो है नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर होती है, लेकिन यहाँ एरिया वेक्टर की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो सेम है, यानी पैरेलल है। सेम वही थीटा यहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। Now consider a sphere having radius capital R having uniformly positive charge. Okay. Now take a point P at distance small r from the center of the charged sphere where we want to evaluate electric field. Imagine a Gaussian surface in the form of sphere such that P lies on this surface and enclosed charged sphere. Take a small area element dA of this Gaussian sphere. The angle between 0 डिग्री, यानी द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 डिग्री। सो हम इसका मैथमेटिकल देखते हैं। अब सेम प्रोसीजर है, फ्लक्स बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज, सरफेस की बात हो रही है तो इंटेग्रल ई डॉट डी ए कॉस थीटा, कॉस जो है 0 डिग्री आएगा, डी ए आ गया। अब हमें पता है स्फीयर का जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इसकी टोटल इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर आता है। तो फाई ई की वैल्यू मेरे पास आ गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बाय डेफिनेशन, जो आंसर आया वो है ई 4 पाई आर स्क्वायर। फ्लक्स बाय गॉसेस लॉ बाय डेफिनेशन जो अभी हमने स्टार्ट में पढ़ी वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू चार्ज डिवाइडेड बाय कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। या यहाँ पर जो है हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर भी कर सकते हैं और वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, फाई ई की प्लेस पे मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, क्यू की प्लेस पे मैंने जो है 4/3 पाई आर क्यूब रो पुट किया और एप्सिलॉन नॉट वैसे आया। अब ये क्यू की वैल्यू कहाँ से आई है, इसमें हम जो है इंट्रोड्यूस कराएंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। स्फीयर जो है वो 3 डायमेंशन होता है, 3D होता है, तो उसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज़ करते हैं। जब हम लीनियर की बात करते हैं, एक लाइन पे की बात करते हैं, तो हमारे पास जो यूज़ होती है वो होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब हम सरफेस की बात करते हैं 2D की, तो तब हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ होती है। जब हम स्फीयर की और 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज़ होता है। इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगा, वी नो दैट रो इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी वी। यहाँ से क्यू की वैल्यू डी क्यू बाहर ले लिया, दूसरी साइड पे ये वैल्यू आ गई, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, यहाँ से डेरिवेशन ने इंटीग्रेशन को खत्म कर दिया, क्यू इज इक्वल टू रो। अब जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है, होल स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चूँकि मैं यहाँ पर फिगर में कैपिटल आर ले रही हूँ, यहाँ से स्फीयर का जो रेडियस ले रही हूँ कैपिटल आर, इसलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल आर पुट किया। अब ये जो वैल्यू है मेरे पास क्यू की, वो मैं इस प्लेस पे यहाँ पर पुट की, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब रो आ गया। अब यहाँ से ये वाली टर्म सारी डिवाइड में आ गई, यहाँ से देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये 4 से कैंसिल आउट हो गया, पाई भी कैंसिल आउट हो गया, बाकी मेरे पास क्या टर्म बची है, आर क्यूब रो डिवाइडेड बाई ये 3 डिवाइड में आ गया, स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है आउटसाइड द स्फीयर। नाउ वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ स्फीयर। इसकी हम फिगर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक स्फीयर कंसीडर किया है। ठीक है, यहाँ देखिएगा आप, कंसीडर है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हैविंग रेडियस कैपिटल आर, ये वाला। ठीक है, अब उसके अंदर मैंने एक गॉसियन सरफेस इमेजिन की। आपको पता है जो गॉसियन सरफेस होती है वो बेसिकली हमारे पास इमेजिनरी सरफेस होती है। अब यहाँ से बाउंड्री तक का रेडियस स्मॉल आर है। अब हम इनसाइड की बात करें तो इनसाइड मैंने एक एरिया एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है और पॉजिटिव चार्जेस इसमें भरे हुए हैं सारे। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर भी थीटा 0 डिग्री ही आएगा हमारे पास। अब देखिएगा, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ।
देखिएगा, कंसीडर अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हैविंग रेडियस कैपिटल आर. नाउ टेक अ पॉइंट P inside the charged sphere having distance r from the center of the charged sphere where we want to evaluate electric field E. Imagine a Gaussian surface. हमने Gaussian surface imagine की in the form of sphere such that P lies on its surface. ओके, यहाँ पर देखिएगा डेरिवेशन सेम वही है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए बाय डेफिनेशन यहाँ भी जीरो पुट किया तो हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट आया. डी ए जो है वो होता है 4πr², सेम आया. इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉसेस लॉ क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू. उसमें क्यू था तो यहाँ मैंने इसको डिफरेंट करने के लिए क्यू प्राइम कह दिया. आप Q1 Q2 इस तरह भी कोई नाम दे सकते हैं, क्यू स्टेरिक भी कह सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने क्यू प्राइम कह दिया डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. जस्ट इसको डिफरेंट करने के लिए जो है इसको चेंज किया है. एज सच कोई अलग चीज़ नहीं है ये. अब यहाँ पे फाई ई की वैल्यू मैंने पुट कर दी. अब ये वैल्यू कहाँ से आई है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को समझते हैं अच्छे से. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम वही है, जस्ट मैंने क्यू पे प्राइम लगा दिया है. अब देखिएगा यहाँ से मेरे पास सेम वही वैल्यू आई है. अब मैं क्या करूँगी, क्यू प्राइम को क्यू से डिवाइड कर दूँगी. अब क्यू की जो वैल्यू मैंने लास्ट में निकाली है यही वाली थी सेम. तो इन दोनों को जस्ट क्या फ़र्क है देखिए, क्यू प्राइम यानी इन साइड में जब हम बात कर रहे हैं तो स्मॉल आर क्यूब आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर फिगर में स्मॉल आर जो है वो लिया हुआ है रेडियस. ये देखिएगा क्योंकि हम इन साइड की बात कर रहे हैं, जस्ट यहाँ पे स्मॉल आर क्यूब आ गया. अब जो क्यू की वैल्यू थी वो कैपिटल आर क्यूब थी आउटसाइड वाली, और जो इनसाइड ऑफ स्फीयर है वो स्मॉल आर क्यूब है. दोनों को डिवाइड किया, यहाँ से मैंने क्यू प्राइम की वैल्यू निकाली. कैंसलेशन करने के बाद जो मेरे पास ये वैल्यू बची है, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर इस प्लेस पे पुट किया है. देखिए क्यू आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब, और ये एप्सिलॉन नॉट वैसे ही आ गया. अब देखिएगा इसको डिवाइड में लेके जाऊँगी मैं, तो यहाँ से मेरे पास ये आर की 2 पावर जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी. तो मेरे पास क्या बच गया, ई इज इक्वल टू क्यू आर, 1 पावर बच गई यहाँ पे डिवाइड बाई 4π कैपिटल आर का क्यूब. तो बेसिकली ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इनसाइड ऑफ स्फीयर. अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है सरफेस ऑफ स्फीयर पे, यानी स्फीयर के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड. जस्ट जो इनसाइड वाला जो लास्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आया उसमें स्मॉल आर की प्लेस पे कैपिटल आर पुट कर देंगे. देखिएगा मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में बन गया. यहाँ से इस आर की 1 पावर इससे कैंसिल आउट होगी तो मेरे पास ये रिजल्ट बचा. अब इसको मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यहाँ पर 1/4π एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, कॉन्स्टेंट कूलम के इक्वल. तो यहाँ से मैंने के पुट कर दिया, क्यू आ गया डिवाइड बाई आर स्क्वायर आ गया. ये है जी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस ऑफ स्फीयर. उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी. थैंक यू सो मच. जज़ाकुमुल्लाह खैर.